कौन है? मैं। और आप सारे के सारे कौन हो? कटप्पा। सब कौन है भाई? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले क्या मैंने आपको, बस बस बातचीत करना बंद कर दो, क्या मैंने आपको एल्केन के निर्माण की विधि पढ़ाना शुरू किया है? एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। आप दिमाग लगाओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है का मतलब डबल बॉन्ड यूज करना पड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड यूज करना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज किया, इसका मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरकीय अपचयन। अपचयन वो भी किसका? हाइड्रोजनीकरण। कौन सा एडिशन? सेम साइड। याद है क्या? सिन एडिशन। कौन कौन सी मेटल? प्लेटिनम, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। क्या विल्किंसन कैटालिस्ट पढ़ा है इसके अंदर आपको? क्या राने निकल पढ़ा है आपको? हटाओ। इसके बाद आए हम एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड से तीन मेथड, एल्काइल हैलाइड से भी तीन प्रकार के। पहला अपचयन, दूसरा कपलिंग और तीसरा ग्रिग्नार्ड। क्या मैंने अपचयन और ग्रिग्नार्ड पढ़ा दिया आपको? कपलिंग में एक रिएक्शन थी वुड्स, याद है आपको? अपचयन के अंदर मैंने बताया था हेलोजन हटाओ, एच लगाओ, कार्बन की संख्या उतनी ही रहेगी, कार्बन की संख्या में कोई कम ज्यादा नहीं होगा। हेलोजन हटाने के लिए हमने कौन कौन से तरीके बताए? एक बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपचयन, याद है आपको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब जिंक के साथ में एसिड या सोडियम के साथ में इथेनॉल। एसिड मतलब HCl, HBr, HI यूज कर सकते हैं, या हम क्या यूज कर सकते हैं? एसिटिक एसिड, या उसी के साथ में कोई एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। मतलब फोन, याद है? फोन, माँ का फोन, FON से अगर H लगाओ तो इस माँ के फोन से रिएक्शन कौन करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है? उसमें R पे माइनस आता है, और जिंक में भी तो R पे माइनस ही आता है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दे दे के प्लस को क्या बना देता है? माइनस। यानी बात चली भाई। इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद हम लोगों ने शुरू की थी वुड्स अभिक्रिया, याद है? वुड्स बोलता है कि कपल बनाओ। क्या बनाओ? कपल बनाने का मतलब आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। कपल बनाने का मतलब है दो कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। दो कार्बन में अगर हेलोजन लगे हुए हैं तो ये हेलोजन का क्या होगा? ये हेलोजन है, फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, पर मिलने के बाद हेलोजन गायब। अरे हाँ या ना? इसके पास जितने कार्बन, इसके पास भी इतने कार्बन होने चाहिए क्या? क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में सम्मित एल्केन बनती है। कौन सी एल्केन बनती है? लेकिन क्या वुड्स अभिक्रिया में असम्मित एल्केन भी बन सकती है क्या? बन सकती है, पर वो हमारे काम की है क्या? नहीं, क्योंकि मिक्सचर मिलता है। याद है के बाद? वुड्स अभिक्रिया में धातु कौन सी? वुड्स अभिक्रिया में विलायक कौन सा? शुष्क या ड्राई? ड्राई मतलब शुष्क मतलब ड्राई होता है। क्यों लेते हैं शुष्क? क्योंकि अगर नमी होगी तो कुछ हो जाएगा क्या? हाँ, क्या हो जाएगा? धमाका। और सोडियम रिएक्शन कर लेगा पानी से और हो जाएगा ब्लास्ट। तो हम ऐसा नहीं चाहते। क्या इस रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर भी होती है क्या? इंट्रामोलिकुलर की पहचान कब करेंगे? जब दो हेलोजन लगी होगी तो क्या सोचेंगे हम? इंट्रामोलिकुलर। इतना हमने पढ़ा था। क्या इसी रिएक्शन में मैंने बताया था कि एक बीज समानुपातन भी होता है? कब होगा? जब कौन होगा? फिर, और फिर सामान्यतः किसमें देखना है? क्या ये बात समझ आ रही है क्या? हमने वुड्स पढ़ी थी, याद है? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए रिकॉर्डिंग चालू हुई कि नहीं हुई। रिकॉर्डिंग चालू है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे। अरे कोरे हाउस से पहले एक लिख लेते लाइन। हिंदी में बहुत समस्या रहती है। आज एक मैच है, पता है आपको? 2 बजे से ही चालू है वो मैच। कौन जीतेगा? अरे बस है, मैच हुआ नहीं उससे पहले जय लगा रहे हो। पहले मैच देखो, बाद में तुम ही गालियां दोगे, अरे क्या खेल रहा है। इधर देखो। अरे बस 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 हो गया, ज्यादा जोश में बताओ। मैच होने दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। कौन सी अभिक्रिया? फ्रैंकलिन। एक ये पढ़नी है, एक हमको पढ़नी है यहां पर। बोलो। कोरे हाउस
हाउस। जो अरे भाई बहुत शोर कर रहे हो आप ऐसे। फॉर ए हाउस रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो कुछ और रिएक्शन भी आती है। वुड्स की बहनें, वुड्स फिटिंग, नाम सुना है? फिटिंग, उलमान, यहीं लिख देंगे उसके बारे में। फिर हिंदी में वुड्स की समानीकरण अभिक्रिया। क्या आपको ये बातें समझ में आती हैं? उसके बाद अरे नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अपने को तो इधर बढ़ना है। यहां देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, बोलो कोलबे। कोलबे मत लिखो, लिखो सोडा। सोडा के साथ क्या डालना पड़ेगा? सोडा लाइम। विकार्बोक्सिलीकरण। मात्रा पे मत जाना, मात्रा सही लगाई है मैंने। यहां देखिए भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। इधर देखो, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये हेक्सेन है। कौन है ये? अब आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया कि हेक्सेन को बनाने के लिए कितने प्रकार की एल्कीन काम में ली जा सकती है, सुनिएगा अच्छे से। हेक्सेन है क्या ये? इसको बनाने के लिए कितने प्रकार की एल्कीन काम में ली जा सकती है? तो क्या मैं इसको इससे बना सकता हूं? कौन है ये? 1 हेक्सीन। क्या मैं इसको इससे बना सकता हूं? कौन सा हेक्सीन? क्या मैं इसको इससे बना सकता हूं? कौन सा हेक्सीन? कितनी एल्कीन काम में आई? लेकिन अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर उसने लिख रखा है 5। क्या लिख रखा है? तो आपका दिमाग खटकना चाहिए कि भाई साहब यहां जो कार्बन है उसमें तो क्या है, दोनों तरफ कौन है? हाइड्रोजन। यहां जो कार्बन है उसमें क्या है दोनों तरफ? यहां भी जो है उसमें क्या है दोनों तरफ? हाइड्रोजन। ये तो जीआई शो कर सकते हैं। ये भी जीआई शो। एक सिस एक ट्रांस, कितने हो गए? 4। और एक ये हो गए 5। पर ऑप्शन में 5 नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन में अधिकतम दे रखा है 4, 3, 2, 1। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? 3। ऑप्शन को देख के हम डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर देना। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो ना। ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई तुषाल? किसका क्वेश्चन है ये? डीपीपी का क्वेश्चन। आपकी डीपीपी में आपने देखा होगा तो मिलेगा। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम तो सीधे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले यहां लिख रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। बोलिए, अभिक्रिया का नाम है फिटिग। बोलो फिटिंग नहीं है, बोलो फिटिग। फिटिग रिएक्शन कभी नाम सुना है? बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। हाँ, अभी वुड फिटिंग आगे आएगी। कौन सी रिएक्शन है? फिटिग। फिटिग एक वैज्ञानिक था। उसने क्या कहा कि अगर तुम लोग जो वुड्स करवा रहे हो उसमें तुम sp3 कार्बन ले रहे हो ना, कौन सा कार्बन ले रहे हो? नहीं, मैं रिएक्शन करवाऊंगा किससे? बेंजीन से। किससे करवाऊंगा? और इसने कहा, बोले मैं भी वही कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मेटल भी कौन सी? बोले ये इसके प्रेजेंस के अंदर अगर तुमने बेंजीन ले ली, क्या ले ली? बेंजीन के पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दिया तो यहां पर भी रिएक्शन होगी। मैंने लिख के दिया यहां पर सोडियम ट्राई ईथर। क्या मुझे आंसर बता सकते हो? अब सुनिए, मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में क्या कहा था? जो यूज किया उसी को जस्ट डबल कर दो। हाँ या ना? कितने बनेंगे? सीएल हटाओ, डॉट बनाओ, डॉट से डॉट को जोड़ दो। क्या बना? बोलो बाइफिनाइल। क्या नाम है इसका? सुनिए, अगर मैं 2 हेलोबेंजीन लूं, क्या लूं? अगर 2 हेलोबेंजीन लेके उसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से कर दूं तो इस केस में क्या बन जाएगा? इसका नाम है बाइफिनाइल। क्या नाम है इसका? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन इस रिएक्शन की खास बात, कौन सा हेलाइड है? एलिफेटिक की एरोमेटिक? एरोमेटिक। बेंजीन पे लगाया तो एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं यूं लिखूं CH3Cl, यहां लिख के दिया मैंने सोडियम ट्राई ईथर,
इसका मतलब अपने आप ही क्या करना है आपको, कितने मानने इसके, अपने आप 2 मानने। आंसर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिटिक रिएक्शन में क्या यूज करेंगे, बेंजीन क्लोराइड। नॉर्मल वुड्स में क्या यूज करेंगे, ये जो कार्बन है कौन सा हाइब्रिडेशन है इसका, sp3। अरे के बाद सुने, ये तो वुड्स रिएक्शन, नीचे वाली कौन सी रिएक्शन है, पढ़ा है क्या अपन ने, और ऊपर वाली कौन सी रिएक्शन है, फिटिक। क्या ये बात समझ में आई क्या, अगर आपसे कोई बोले फिटिक मतलब क्या, तो बोलोगे क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन, इनकी अगर रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, फिटिक रिएक्शन। अरे बात सुने, अब इन दोनों ने, वुड्स और फिटिक दोनों ने समझौता किया। इन दोनों ने क्या किया, भाई देख तेरी बात भी सही है मेरी बात भी सही है, अब एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर रिएक्शन लगाते हैं, इसकी और इसकी, इन दोनों की रिएक्शन लगाते हैं। क्या कह रहे हैं, अपन दोनों मिलकर इनकी क्या करते हैं, रिएक्शन लगाते हैं, और इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ेगा, वुड्स फिटिग। अब बताओ क्या क्या होगा इसके अंदर, एक तरफ तो क्या होगा क्लोरोबेंजीन, एक तरफ क्या होगा एल्काइल बेंजीन, मतलब एल्काइल क्लोराइड, यस और नो, एक तरफ फिनाइल क्लोराइड, एक तरफ, और इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सी रिएक्शन, वुड्स फिटिग। ये बात समझ में आ रही है क्या, छापो एक बार इसको, छाप लिया ना, बस बहुत ही बढ़िया। देखो जल्दी लिखो ना यार, अब आप स्लो लिखते हो। बस फिटिक रिएक्शन में ध्यान रखना, हमारा अभिकर्मक क्या होगा, हेलोबेंजीन। कौन होगा, आपको 4 रिएक्शन लिख के दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सी रिएक्शन फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक की खास बात, फिटिक की खास बात हेलोबेंजीन, वुड्स ही है, बस बेंजीन यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या, लिखो वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, इसके बाद लिखो वुड्स फिटिंग। चाहे हमारी क्लास में 1 लेक्चर 2 लेक्चर ज्यादा लग जाए, कॉन्सेप्ट आपको जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं वैसे वैसे याद होना चाहिए। समझ गए ना आप बात, आपको अगर हाइड्रोकार्बन आपके कंट्रोल में है ना, आप मान के चलिए अगला चैप्टर एल्काइल हैलाइड भी कंट्रोल में, कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है ये, और यहां पर हम एल्केन भी बना रहे हैं, बात तो बराबर ही है, दो चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है, क्यों भाई, ऐसा तो कुछ भी बोले तू। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, लिख रहा हूं यहां पर मैं, लिखो वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन, क्या लिख रहा हूं मैं, जब एल्काइल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, जानते हो आप एरिल हैलाइड कौन होता है, जब बेंजीन पे क्लोरीन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, एरिल। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की कपलिंग, कपलिंग समझ जाओगे ना, दो को जोड़ना, की कपलिंग करवाई जाए, क्या कहा मैंने, जब एल्काइल हैलाइड तथा एराइल हैलाइड की कपलिंग करवाई जाए तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिग अभिक्रिया बोलेंगे। फिटिंग नहीं है, एन नहीं है, फिटिग, फिटिग है ना, वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। यहां देखो, आज तक जो तो पढ़ के आए हो उस CRT में पढ़ना, क्या बोलते हैं, फिटिंग। अपन फिटिंग फिटिंग करके आते हैं, वो आदत में पड़ जाता है, फिटिंग है। ये कौन है भाई, मैथिल क्लोराइड। सामने कौन लेके आ गया, कौन है भाई, मैथिल क्लोराइड, ये कौन है, क्लोरोबेंजीन है ना, यहाँ पे एराइल हैलाइड। सामने रिएक्शन करने के लिए कौन है, और साथ में कौन, ट्राई ईथर। क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, इसको हटाओ
डॉट बनाओ, इसको हटाओ, दोनों डॉट को जोड़ दो, क्या बनेंगे? CH3, इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है? ये रिएक्शन कौन सी? वुड्स फिटिक। फिटिक कौन सी थी? बेंजीन। बेंजीन। अरे बात सुने, इन सबके तमाशे देख के एक नया साइंटिस्ट जागा, उसका नाम था उल्लू। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? सब उसको उल्लू बोलते थे। सब उसको क्या बोलते थे? उल्लू बोलते थे, क्योंकि उसकी सारी रिएक्शन गड़बड़ होती भाई। पहले जो वैज्ञानिक होते थे ना, वैज्ञानिक हमेशा उल्टे सीधे काम करते थे। जब ये जो न्यूटन्स का नियम दिया था ना इसने, क्या था वो? ग्रेविटेशन फोर्स, एप्पल नीचे गिरने वाला, न्यूटन ही था ना वो। उसको पत्थरों से मारा जाता था। उस जमाने के लोग उसको पत्थरों से मारते थे। अबे ये पागल आदमी है, भागो दूर, पत्थर मारते थे उसके ऊपर। जैसे कोरोना हुआ था ना अभी, तो कोरोना देखते देखते ही कोई, जैसे सबसे पहले कोरोना फैला था इटली में। कहां फैला था? पहले चाइना में फैला, लेकिन चाइना के लोग सारे पहुंच गए इटली, तो इटली में फैला दिया। तो इटली का एक आदमी पुष्कर में जा रहा था। इटली का एक आदमी का जा रहा था पुष्कर में, तो वो आराम से जा रहा था। तो वहां के पुष्कर के जो गांव के लोग थे, उनको देखा, खबर तो आ रखी थी, सबको डर था कि भाई कोरोना बड़ा खतरनाक है। एक इटली का आदमी दिख गया, तो उसने जैसे परिचय दिया कि मैं इटली का हूं, तो पत्थर मारने लग गए उसके, भाग भाग कोरोना, भाग कोरोना, ऐसे करके। समझ आओ मत? क्यों ऐसा क्यों करने लग गए? क्योंकि डर था। ऐसे ही न्यूटन के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। न्यूटन के ऊपर पत्थर मारे जाते, लेकिन उसकी बात क्या थी? सत्य। ऐसे ही एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था उल्मान। क्या नाम था? पर उसको बोला क्या जाता था? उल्लू। क्या बोला जाता था? उसने भी एक रिएक्शन कराई। उसने कहा, क्यों भाई तुम बार बार सोडियम मेटल लेते हो? सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? एक ऐसी मेटल लो ना जिससे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो उसने यूज किया कॉपर। क्या यूज किया? तो देखिए भाई, रिएक्शन लिखे आप लोग। उल्मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कंडीशन तो वही है भाई, ट्राई ईथर। कंडीशन कौन सी है? ट्राई ईथर के लिए उसने क्या यूज किया? इसका नाम है THF। क्या नाम है इसका? जानते ना आप इसको? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको? अब देखिए, उसका सबस्ट्रेट क्या था अभिक्रिया का जो उसने यूज किया? सबस्ट्रेट मतलब अभिकर्मक। अभिकर्मक। अभिकर्मक उसने क्या यूज किया था? बेंजीन के ऊपर क्या लगा रखा है? आयोडीन। मेटल कौन सी यूज करी उसने? कॉपर। ये फिटिक रिएक्शन ही है। ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन ही है, लेकिन बस मेटल चेंज हो गई। मेटल चेंज होते ही वैज्ञानिक का नाम भी चेंज हो गया भाई। उसने कहा ना, मैंने कराई ये रिएक्शन, तो मेरे नाम से चलनी चाहिए। यहां देखो, बेंजीन रिंग, यहां पर क्या यूज किया? आयोडीन। बीच में मेटल कौन सी? फिर कौन आ गया? कितनी बेंजीन है? 2। जो फिटिक में था वो इसमें था। रिएक्शन किससे कराई? THF। THF भी कौन सी कंडीशन में था? राय तो चाहिए ही। अब देखो, इसको हटाओ, डॉट बनाओ, इसको हटाओ, डॉट बनाओ, सही है? यहां डॉट बना, यहां डॉट। कॉपर किससे रिएक्शन कर लेगा? क्या बनेगा? CuI2। साथ में प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन कितनी जुड़ गई? इसका नाम क्या पड़ गया? आप देखो, वुड्स अभिक्रिया एकदम आसान है। वुड्स के बाद कौन सी अभिक्रिया? वुड्स। पहले बोलो फिटिक। फिटिक के बाद, और उसके बाद कौन सी है? उल्मान। याद रहेगी बात। उल्मान में धातु कौन सी? कॉपर। हमारे पेपर में आ जाएगा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया। 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना होगा, ढूंढ लोगे ना? क्या ये बात समझ आ रही? देखिए, मेरा जीवन कोरा कागज। कौन सा कागज? कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस। कौन सी रिएक्शन? लिखो जल्दी से। कोरे हाउस अभिक्रिया। थोड़ा फास्ट लिखो। कौन सी अभिक्रिया?
कोरे हाउस अभिक्रिया। उल्मान, ये देखो मैंने यू और एल लिखा है, यू एल वो जोड़ रखा था इसलिए आपको अलग लगा हुआ। क्या लिख रहे हैं? उल्मान। आगे बढ़ जाऊं? लिखो भाई, कोरे हाउस सिंथेसिस। कौन सी अभिक्रिया? कोरे हाउस अभिक्रिया या कोरे हाउस सिंथेसिस? अभी तक बताओ, सुनना अच्छे से। कोरे हाउस पे मैं जा रहा हूं, आपने अपनी हेडिंग डाल दी होगी। मैंने कौन सी रिएक्शन कराई? वुड्स। वुड्स रिएक्शन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि केवल सम संख्या में बनाने के लिए फायदे का सोडा था। विषम संख्या में पहली बार आया कौन? कोरे हाउस। देखो आप सोचो, जब जब कोई अलग सा काम करता हुआ दिखता है तभी तो हमें अच्छा लगता है। जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, एक नेता है जिसको सब लोग पहले पप्पू 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 करके बोलते थे, सुनना अच्छे से आप। लेकिन उसने क्या किया, आप इमेजिन करना, उसने अपनी छवि बदलने की कोशिश करी और वो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल 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 चलता रहा। डेली 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे उसकी सुबह 25, शाम को 25। भाई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मानते हो? मानते हो? धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। और पहले जब इलेक्शन होते, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। पहले जब इलेक्शन होते थे तो क्या होता था कि जैसे हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री है उसमें और उसमें कंपेयर करते तो उसको 50%, 60% वोट मिलते थे, इसको 7%, 8%। आजकल जब चुनाव के सर्वे आते हैं तो क्या हो रहा है, इसकी जो ग्राफ है वही, लेकिन इसका ग्राफ धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अपनी छवि उसने बदली है। यानी कर्म से क्या होते हैं? कर्म से क्या होते हैं? भाग्य बदलते हैं। अब सुनना अच्छे से, कमी क्या थी इसके अंदर? मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, केवल एक जनरल वे बता रहा हूं। कमी क्या थी? बोलना नहीं आता था। हमेशा राज परिवार में पैदा हुआ, तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, कभी गरीबी देखे ही नहीं। भाई ऊपर से नीचे तक सारे एक ही परिवार के हैं, सब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। मानते हो नहीं मानते? तो यहां से मुख्यमंत्री भी जाएगा ना, पूरा बंद करवा देंगे अपने सारे गेट। जब तक उसकी पूरी गाड़ी निकल नहीं जाएगी 1 किलोमीटर आगे तक, तब तक हम खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री क्या, यहाँ के जो लोकल मंत्री है, यहाँ के जो, जहाँ कोटा के जो बड़े फेमस मंत्री है, वो भी जाएंगे तो बंद कर देगी पुलिस सारे गेट। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, यही होता है। तो जो लोग हमेशा सोने के चम्मच में लेके पैदा हुए, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, और वो समझे कि हाँ यार, पैदल चला, लोगों से मिलता रहा मिलता रहा। छवि बदली क्या? छवि बदली है, चाहे आप मानो ना मानो, छवि बदली है। अब इधर देखो, सुनना। कोरे हाउस पे क्यों आया, सुनना अच्छे से। कोरे हाउस से पहले वुड्स आई थी। कौन आई थी? वुड्स की कमी क्या थी? कि सम संख्या में अगर आप एल्केन बनाओ तो नहीं बन रही थी, ये इसकी कमी थी। हाँ, मतलब विषम संख्या में नहीं बन रही थी, सम में बन रही थी। ये बोला कि मैं इसी कमी को ठीक करूंगा, मैं इसी कमी को। और कोरे हाउस ने क्या कहा कि मेरे जो मेथड है, इस मेथड से इस मेथड से सम संख्या तथा विषम संख्या दोनों एल्केन बनाए जा सकते हैं। दोनों एल्केन बनाए जा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या कहा मैंने? इस मेथड से सम संख्या तथा विषम संख्या दोनों एल्केन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी कमी है, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है? कपलिंग। कपलिंग मतलब दो तो जुड़ेंगे ही, और दो जुड़ेंगे तो इससे भी मिथेन, है लिखो, CH4 नहीं बना सकते। CH4 नहीं बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब इस रिएक्शन का एक बेसिक कहानी समझो, बड़ा आसान है। मेरे पास है कोई RX। कौन है? RX। ऐसे कोई दूसरा RX ले लिया, ये समान भी हो सकता है और ये असमान भी हो सकता है। सुनना अच्छे से,
इससे पहले की जो भी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ऐसे ही फ्रैंकलैंड भी बोल दूं, उसमें भी सब कुछ यही होता था। इससे पहले की जो रिएक्शन थी उनमें क्या होता था, एक्स एक्स हटाओ, आर आर को जोड़ देते थे, यही कर रहे थे। बस इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इसने किसी एक आर को पकड़ा, इसको पकड़ लिया मान लो, इसको कहा कि पहले तुझे योद्धा बनना है। क्या बनना है? पहले तू योद्धा बन, बाद में इससे रिएक्शन कर। जबकि इससे पहले की रिएक्शन में क्या हो रहा था, दोनों को रिएक्शन करवा रहे थे, आया ना। पहले इसको कन्वर्ट किया किसमें, योद्धा में। और योद्धा यहां कौन है हमारा, गिलमान रिएजेंट। कौन है बच्चों, इसको किस में कन्वर्ट किया, गिलमान रिएजेंट। फिर गिलमान रिएजेंट को कहा कि अब तू रिएक्शन कर। ये बात समझ में आ रही है क्या? रिएक्शन तो अभी भी कितने कार्बन की हुई है, दो, कपलिंग ही हो रही है, लेकिन एक को पकड़ के उसको किस कन्वर्ट कर दिया, योद्धा। योद्धा कौन है? और फिर गिलमान रिएजेंट को कह रहे हैं कि अब तू धूम धड़ाके से रिएक्शन कर। बात समझ में आ रही है क्या? इसको गिलमान रिएजेंट में बदलने के लिए यहां पर हम कौन कौन सी मेटल यूज करते हैं, पहले यूज करते हैं लिथियम। लिथियम के बाद हम यूज क्या करेंगे, कॉपर के साथ में आयोडीन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पॉइंट समझना आप। पहले हमने क्या यूज किया, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। लिथियम के बाद कौन, इन दोनों की रिएक्शन पहले इससे करवा दी, इससे भी करा सकते हो, इससे भी करवा सकते हो, मर्जी है जिससे। दो थे रिएक्शन, इन दोनों की करवानी है, पर पहले एक को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे आपको मान लीजिए, पहले बॉयज की बात करता हूं, आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, अरे ना तुम पहले भावनाओं पे पहले अपनी उगाड़ लेते हो, हाँ वाह 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 वाह। आपने उससे बात करी, आपने उससे बात करी, मैं भी आपको रिस्पॉन्स दिया, धीरे धीरे आपकी बात आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई और आगे बढ़ती गई, बहुत आगे बढ़ गई। अब आपके ब्याह तक बात पहुंच गई। तो ना, आपने आपने उस लड़की को कहा, सुनो कि भाई मुझे तो तुझसे ही शादी करनी है। भाई मतलब बोलने का तरीका है ना। तो उसने कहा मुझसे शादी कर, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? पहले तुझे मेरे लायक बनना पड़ेगा। किसके लायक बनना पड़ेगा? मेरे। अब वो बोली लड़का बोला तेरे लायक? देख मैं शादी तो डॉक्टर से ही करूंगी। किससे करूंगी? तो अब आपको उसने क्या कह दिया, देख अपन दोनों का मिलन तो तय है, लेकिन तुझे पहले क्या बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। और अब क्योंकि देखो, जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो कभी भी आपका पतन नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि भाई मैं चाहे कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन जो मेरा पति कहलाए, मैं क्या कहलाऊंगी, डॉक्टर की बीवी। किसकी बीवी कहलाऊंगी? और अगर ये मेरी जिंदगी मेरे पीछे भागता रहा, हम लोग मिलते जुलते रहे, तो उससे क्या होगा, ये बीएससी वाला बन जाएगा, ये बीएससी बीए बीकॉम करने वाला बन जाएगा। आ रही बात समझ में? इसको बनना क्या है, डॉक्टर। देखो मैं भी बीएससी, मैं भी एमएससी, है ना। तो मैं अपने आप को कम नहीं आंक रहा, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूं आपको, जितनी इज्जत डॉक्टर की है, क्या किसी और की इज्जत है क्या? डॉक्टर है भाई, डॉक्टर जान बचाने वाला, भगवान के बराबर। मैं तो टीचर हूं, मैं तो आप लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, करो, लेकिन आप अगर डॉक्टर बन गए तो भगवान के बराबर हो जाओगे क्या? तो जो आपका सही पार्टनर होगा वो क्या बोलेगा, वो आपको बुरा बोलेगा, ऐसे बोलेगा मैं तेरे, अभी तू मेरे लेवल का नहीं है, आपको बुरा लगेगा, ऐसे कैसे बोल दिया तूने, तेरे से लड़ाई झगड़े, और तुम भाई साहब दिन भर सुबह शाम ये अब तू मेरा इंतकाम देखेगी और ये कहानी चल रहे हो, है ना। और लगे हो धमाधम धमाधम, लेकिन लेकिन वो क्या, उसका क्या मोटो था कि ये कैसे भी करके डॉक्टर बन जाए। अरे बात समझ में, हाँ या ना। और जो सच्चा है ना, उसके साथ समस्या क्या होती है, जो सच्चा होता है उसको मिलने से फर्क नहीं पड़ता, भावनाएं हमेशा वही रहती है, हाँ या ना। तो आजकल की पीढ़ी में क्या होता है, पहले मिलो बाद में सब बातें। तो अगर आप सोचो अब आप गिलमान रिएजेंट बन गए, तो रिएक्शन करना क्या पिताजी मना करेंगे? कौन है, अरे डॉक्टर है भाई, कौन है, डॉक्टर। हाँ हमारे देश में जाति धर्म बहुत देखा जाता है। देखो देखो, अब वो उसके तो बारे में, मैं जिस धरती पे पैदा हुए जैसे लोग हैं तो स्वीकारना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट तो है, आप जाओ, मैं बीएससी करके आया साहब, बीएससी हूं मैं बीएससी, समझ रहे हो बात। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है, मैं नहीं समझा रहा। गिलमान रिएजेंट आपको बनना है योद्धा। क्या बनना है?
मिलन तो होगा, पर मिलन अभी अधूरा है, और मिलन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? और उसके लिए आपकी जिंदगी में लिथियम और कॉपर। मैं भी कौन हूं? लिथियम। आ रही बात समझ में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सुनिए, अब पॉइंट समझो आप। तो दो एल्काइल हैलाइड को जोड़ने के लिए, दो एल्काइल हैलाइड को जोड़ने के लिए अगर सीधे सीधे जोड़ दिया तो वुड्स, वुड्स फिटिंग, उल्मान, फ्रैंकलैंड, लेकिन हम सीधे सीधे नहीं जोड़ रहे, हम एक को कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, फिर वो कह रहा है कि अब रिएक्शन करो। अब ये इतना पावरफुल हो गया कि ये अपने आप ही उसके पीछे पीछे आ रहे। क्या समझ में आ रही बात? अब इधर देखो, चलिए इधर देखिए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं, अब देखो, जैसे ही आर एक्स बना, जैसे ही कौन बना? आर एक्स। ये आर एक्स बना हुआ आर एक्स किसी दूसरे आर से रिएक्शन करेगा। इधर देखो, पहले मैं गिलमान बनाता हूं। ये गिलमान कैसे बनेगा? आर एज इट इज। गिलमान जब बनाते हैं तो इसके दो मोल बन जाते हैं अपने आप। क्या लिखा मैंने? R2। कितनी बार है? इधर एक काम हम करता हूं, डैश हटाता हूं, ये बनाया R। यहां कितनी बार है? दो बार। मतलब रिएक्शन हुई होगी, उसके दो मॉलिक्यूल आएंगे। यहां कौन है साथ में? कॉपर। और कॉपर के बगल में कौन आ गया? Li। ये मॉलिक्यूल दो हैं, पर आएंगे कितने? केवल मॉलिक्यूल दो हैं, पर आएंगे कितने? एक। ये एक नाभिक स्नेही बन जाता है। याद है मैंने बताया था आपको नाभिक स्नेही परसों? R माइनस, H माइनस, ये क्या होता है? एक नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही इंतजार करता है किसका? इस कार्बन का। आप सबको पता है इस कार्बन में कौन सा चार्ज है? यहां पर पार्शली और यहां पार्शली। ये जैसे ही गिलमान बनेगा, अपने आर से उस आर से मिलन के लिए इंतजार करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? और मिलन हुआ तो क्या बनेगा? एल्केन। अब फर्क पड़ा क्या? इधर देखो, ये कौन है? ये आर डैश है। ये कौन है? क्या विषम संख्या का एल्केन बनाया जा सकता है क्या? क्या सम संख्या का बनाया जा सकता है क्या? हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, मैंने यही किया और ये किया, अब हमें कौन मिल गया? R2COLi मिल गया। इधर देखो, यहां पर कौन था? RX। इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इधर, कौन सा आवेश? यहां कौन सा? हमारे पास आ गया R डैश। कितनी बार? उससे कौन लगा हुआ है? रिएक्शन किसकी होनी है? आर और आर की। चाहे यहां दो हो चाहे यहां तीन हो, रिएक्शन किसकी होगी? आर और आर की। ये जो आर है, इससे हमें क्या मिलता है? आर डैश माइनस। क्या मिलता है इससे? आर डैश माइनस कहां अटैक करता है? एक्स कहां जाएगा? अब सुनिए आंसर क्या मिला? आर, आर पे किसने अटैक किया? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, साइड में कुछ और भी निकलेगा, उस तो बात की बात है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? वापस देखिए, मुझे रिएक्शन तो इन दोनों की करवानी है। पहले किस में कन्वर्ट किया और फिर गिलमान से रिएक्शन करवाई। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान रखना, आर, क्योंकि रिएक्शन का प्रकार होता है SN2। कौन सा प्रकार होता है? आप बताओ, SN2 बढ़िया कब होगी? जब 1 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा? 1 डिग्री। याद है ना? ये तो 12th में पढ़ के आए हो आप। और नहीं भी बताऊं तो आपको पता है। SN2, ये आर क्या होना चाहिए? 1 डिग्री हो सकता है तो बढ़िया रिएक्शन, 2 डिग्री होता है बढ़िया रिएक्शन, पर 3 डिग्री में इसको रिएक्शन नहीं करवानी। एक बार लिख लो यहां से, बेसिक बेसिक लिख लो, फिर इसको ढंग से देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? क्या है? अब उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे बस। पेन मुंह में मतलब, देखो मैं आपको एक बताता हूँ, हम जिस पेन से लिखते हैं ना, वो विद्या होती है ना? और ये विद्या हमारे सीधे हाथ से जुड़ते हुए सीधे मस्तिष्क तक जाती है। तो इस पेन का या नीचे गिर जाए या लिखते समय मुंह में ले लिया, ऐसे कर लिया, तो ये आपको अपमान नहीं होता, आपके पास नेगेटिव वाइब्स जाएगी। क्या जाएगी? तो इस पेन को जब भी यूज करें तो कान में मतलब, कोई नाक में, कुछ लोग, क्या मैं बताता हूँ आपको, आप लिखते रहो, इधर देखो, इधर देखो, खुजली चल रही है तो यूं खुजाएंगे पेन से। अरे भाई,
पेन है भाई, इसको लिखते समय। और इमेजिन करो जैसे हमारा शेरू है, उसको जगह पीछे कैप वाले भाई को, इनकलाब जिंदाबाद। ये पेन है, एक बंदे को पता ही नहीं, कान में खुजा रहा है, ऐसे दबादम दबादम, है ना, कान में खुजा लिया। थोड़ी देर बाद खुजली आई तो यहाँ अंडर आर्म में खुजा लिया। थोड़ी देर बाद खुजली आई तो नाक के इधर और कर रहा है। और फिर भूल गया कि 2 दिन पहले तो मैंने इसको कहां का घुसाया था। अब अब रुको, अब क्या कर रहा है, शांति शांति शांति। अब मुंह में ले रहा टेस्ट, थोड़ा, बस बस बस, ज्यादा भावनाओं में मत भाओ, भावुक नहीं होना है बस। इधर देखो, RX RX, क्या ये बात समझ में आई क्या? आगे लिख दीजिए एक बार। अब लिख रहा हूं यहां पर मैं, गिलमान का, गिलमान रिएजेंट का निर्माण, गिलमान रिएजेंट का निर्माण। अब मेरी बात समझो, आप एग्जामिनर आपको बना बनाया गिलमान दे सकता है R2CuLi करके, या उसी वक्त बनवा सकता है। तो हम तो कहां से देखेंगे, पहले बनाना सीखेंगे और फिर बने बनाए सीधे रिएक्शन कर। बना बनाया तो सीधे दे दिया R डैश, सीधे अटैक करवा दो। इधर देखो, रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या ये काम में लेते हैं, लिथियम मेटल। कौन लेते हैं, लिथियम। लिथियम मेटल यहां पर 2 बार काम में लेते हैं। कितनी बार लेते हैं, एक लिथियम मेटल वही सोडियम की परिवार की तो है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिथियम से। क्या ये बात समझ में आई क्या, अरे बोलो, एक लिथियम से एक मेटल, मतलब एक पॉजिटिव, तो 2 से 2, जैसे सोडियम प्लस वैसे लिथियम प्लस। ये 2 इलेक्ट्रॉन के पास कौन है, याद है आपको, याद है, हमारा सबका एक ही मैकेनिज्म, एक्स पे कौन सा आवेश, आर पे कौन सा आवेश, पॉजिटिव। अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन का इस पे अटैक करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। याद है क्या, यही पढ़ रहे हैं अपन, अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ध्यान है ना आप लोग को। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का एक साथ अटैक करा दूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस। अब देखो क्या मिला, हमारे पास है R माइनस, हमारे पास है X माइनस, और हमारे पास लिथियम कितने हैं, एक लिथियम और 2 लिथियम। यस और नो, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बना यहां पर, क्या क्या बना, R और Li, X और LiX। क्या ये बात सुन रही, लिख लिया होगा आप लोगों ने भी। देखो पहला स्टेप मैंने, इधर देखो एक बार, मैंने क्या बोला था, कौन सी मेटल यूज करते हैं, लिथियम के बार क्या यूज करते हैं, कॉपर। तो पहले रिएक्शन कराई लिथियम से, लिथियम कितने काम में लिए, तो लिख के जरूर नहीं देगा कि एग्जामिनर 2 लिख के दे, वो लिथियम लिख के देगा तो भी समझना है आप। और हमने बना दिया, इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला, R Li प्लस LiX। ये तो सॉल्ट है, हटाओ, कौन बन गया ये, सॉल्ट। अपना काम नहीं है, सॉल्ट है, हटाओ। ये हमारे काम का है, R माइनस Li प्लस, R माइनस और Li प्लस, यही तो बनाना है हमें। अब देखो, ये जो R माइनस Li प्लस बना, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि ये जिस मेटल से चिपका हुआ है वो बहुत ज्यादा विद्युत धनी है, छोटी मेटल है, बहुत ज्यादा विद्युत धनी है, तो इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि इतना क्रियाशील नहीं चाहिए भाई कि जहां रिएक्शन करे वहीं पर धमाके करता रहे। हम इसको रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। कॉपर कौन से ब्लॉक की मेटल है, डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक से जब कोई ऑर्गेनोमेटेलिक बनता है तो उसकी क्रियाशीलता थोड़ी क्या होती है, कम। अरे बात समझ, हम चाहते हैं कि, देखो Mg मेटल याद है आपको, RMgX नाम सुना है, बहुत क्रियाशील होता है, पानी देखते ही रिएक्शन कर लेगा। ये भी वही काम करेगा, ये उससे भी ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं भाई तू इतना क्रियाशील मत रहे, तो किससे रिएक्शन कराऊं, इसके कितने मॉलिक्यूल लिए। अब देखो क्या होगा, Li इस I को लेके भागेगा, Li पे कौन सा चार्ज, I पे कौन सा चार्ज, माइनस। ये बात समझ में आ रही है, हमें क्या मिलेगा, देखो R है, कौन है ये, R। R मतलब कार्बन, कार्बन कितनी बार है, कार्बन 2, कॉपर कितना है, 1,
लिथियम कितने थे? 2 लिथियम। आप जानते हैं क्या बनाइए? इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? और साइड में कौन बाहर निकला? Li और लिथियम आयोडाइड। ये जो अभिकर्मक है, इससे हमें क्या मिलेगा? R-। क्या मिलेगा इससे? और इस अभिकर्मक का नाम क्या है? गिलमान रिएजेंट। अब मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं, देखो डायरेक्ट देखो। इस रिएक्शन में मैंने कोई कार्बन लिया था क्या? मैंने कोई कार्बन लिया था क्या? आपको कुछ नहीं करना, जो भी कार्बन लिया है उसी को डबल मारो और उसके आगे क्या लगा दो? COLI। जो भी कार्बन लिया उसको क्या मारो? डबल मारो, उसके आगे क्या लगा दो? COLI। ये देखो, हमने कार्बन कौन सा लिया था? R। इसको डबल मारा, उसके आगे क्या लगा दिया? बस ये कौन क्या बन गया? गिलमान रीएजेंट। मैंने क्या कहा था कि एक एल्काइल हैलाइड को पहले क्या बनाना है? शुद्धा, लड़ने लायक बनाना है। कोई कंफ्यूजन? लिखने होगा अपने गिलमान के निर्माण की विधियों में। आगे बढ़ जाऊं? कोरे हाउस समझ में आ जाएगी, बहुत आसान रिएक्शन है, मिनटों में सॉल्व कर लोगे आप लोग। हाँ यहां देखो, क्या ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है? बोलो। आगे देखो, अब मैं अगर आपको ऐसे लिख के दे दूं CH3, ध्यान से देखो, CH3 के सामने लेके आया Cl। बोर्ड पे देखिए, मैंने यहां लिख के दिया आपको, पहले स्टेप में लिथियम की कितने मॉलिक्यूल? 2। दूसरे स्टेप में क्या यूज किया मैंने? कॉपर आयोडीन। समझ गए आप बात? आंसर क्या होगा? देख बेटा देख ले, आंसर क्या होगा? इस CH3 को क्या मारो? डबल। CH3 का होल ट्वाइस, आगे क्या लगा दो? CuLi। इसका नाम क्या हो गया? गिलमान। इसके पास कार्बन कितने हैं? 2। हमारे मतलब का कितना? क्या बाहर निकलेगा? R- बोले तो CH3-, वही है ना चीज। अब ये हमारे सामने बना हुआ है, देखो CH3 का होल ट्वाइस, सॉरी CH3 2 बार, यहां लिखा मैंने कॉपर Li। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके सामने मैं कोई लेके आ गया R और X, कौन अटैक करेगा? R पे कौन सा चार्ज? X पे कौन सा चार्ज? इससे क्या बाहर निकलता है? CH3-, तो रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? CH3। और ये किस पे लग जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हमने यही लिखा था, R- किस पे करता है? RX पे। हमारे पास ये बना है, तो इससे कौन बाहर निकलेगा? CH3-, किस पे अटैक कर देगा? आ रही बात समझ में? ये हमने रिएक्शन करवाई, ये कौन बनाया मैंने? गिलमान। अब ये कोई दूसरा लेके आ गया। अब देखो, मैं यहां ये लेके आ रहा हूं वही, CH3 कितनी बार है? 2 बार। यहां लिखा कॉपर Li। ध्यान से देखना, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं। PR। तुषाल आंसर बता, क्या होगा? इसमें देखो, इसमें क्या हुआ था? X हटाया और CH3 लगाया, यही तो है। CH3 कहां से आया? CH3 कहां से आया? तो इसमें भी क्या हटाऊं? PR हटाओ और क्या लगा दो? CH3 कहां से आएगा? गिलमान से। आ रही है क्या बात समझ में? इसका आंसर क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन एज इट इज। बगल में कौन आ गया? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसके बजाय इस रिएक्शन इससे करा दूं, देखो CH3
CH2Br, क्या मुझे उत्पाद बता सकते हैं? क्या बनेगा? देखो करना क्या है, Br हटाओ, उस पर क्या लगा दोगे? CH3। यहां भी कौन है? Br हटाओ और क्या लगा दोगे? CH3। आंसर क्या मिलेगा? CH3, CH2 तो इससे आया, Br की जगह कौन आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? लिख दीजिए इसको। कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस सिंथेसिस। ये अभी ये एग्जांपल नंबर 1 मान लो, ये एग्जांपल नंबर 2 मान लो। दो बार रिएक्शन कर ली हमने। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस। हाँ भाई शिवा, कंफ्यूज हो गया क्या? कहां पर? हाँ तो क्या? होल ट्वाइस से सिंगल केसरी क्यों मिला? पूरी कहानी होने के बाद बोल रहा है रामायण में राम कौन था? इधर देख, यहां देख, इन दोनों को देख। रिएक्शन कितने कार्बन की होनी है? 2 कार्बन की। ये किस में कन्वर्ट होता है? इसमें कार्बन कितने हैं? पर अटैक कितना करेगा? एक। यहां कार्बन कितने हैं? अटैक कितने ने किया? बना भी कौन? यहां कार्बन कितने हैं? इससे मिलेगा कौन? CH3। अटैक भी कौन करेगा? CH3। बस। भाई गिलमान की शुरुआत में बताई ना बात, कि जितने कार्बन, चाहे कार्बन 100 दिखे, अटैक कितना करेगा? एक। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस सिंथेसिस। इधर देखो, यहां मैंने यहां मैंने इसको बनवाया, यहां मैंने इसको, यहां मैंने बना बनाया देखिए रिएक्शन करवाई। आ रही है बात समझ में? कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस सिंथेसिस। अब एक ABC करके क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही आसान है, आप मिनटों में सॉल्व कर दोगे। लिख लिया सबने? यहां देखिए, इधर देखिए ध्यान से। थोड़ा सा देखने में टफ लगेगा पर है नहीं। क्या लिखा हुआ है ये? SPS का मतलब होता है सुमित पारिक स्पेशल। कौन सा स्पेशल? नंबर 1। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। क्या आप इसको जानते हो? यहां पे लगा रखा है ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है लिथियम मेटल से। कितनी बार? एक बार। दूसरी बार किससे रिएक्शन करा दी? कॉपर से। हमको एक मिला कंपाउंड ए। जान गए? ए क्या बना पता लग गया ना? मैंने तरीका क्या कहा था? जो दे रखा है उसको डबल मारो, कॉपर आयोडीन लगा दो, यही बताया था। यहां देखो, क्या बताया था? जो दे रखा है उसको डबल मारो, कॉपर आयोडीन लगा दो। हमें मिला ए। अब इस ए की रिएक्शन, ये जो भी ए बना है उसकी रिएक्शन कराई है मैंने CH3 CH2Br से, तो मुझे मिला बी। ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन कराई है मैंने CH3Br से, तो हमें मिला सी। इसकी रिएक्शन कराई है मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br से, हमें मिला है डी। बस इन डी की शक्लें बना दो। आराम से आपको पूरा 30 सेकंड देता हूं, सोचो करो। वैसे तो क्वेश्चन दिमाग में चलते ही हो गया, हो जाना चाहिए कुछ लोगों से।
कर दिया, देखा, ये बात ऐसे ही चाहिए मेरे को। बेंजीन क्यों बना दी? देखा अब, इसका देख, एक गड़बड़ है, लास्ट वाले में गड़बड़ है, लास्ट वाले में गड़बड़ है। हो गया आकाश? किस किस से ईमानदारी से हो गया? हाथ खड़े करो। अब देखो, जब शुरुआत में समझा है तो सबको समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन कर रहे हो तो आप कम गड़बड़ कर रहे हो, यानी आप ही चूक कर रहे हो कहीं। चलो, ए बना रहा हूं, ए क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। ये कितनी बार, और आगे क्या लग जाएगा? इससे हमें मिलता क्या है? कितने कार्बन है इसमें, मतलब कितने कार्बनिक यौगिक है? दो। दो बार है ना, तो मिलेगा कितनी बार? एक बार। इससे हमें ये मिलेगा, यहां क्या लगा दूं? माइनस। भाई यही तो मिलेगा इससे, अरे बोलो ना। इससे हमें मिलेगा ये, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा? ये माइनस वहां अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है? यहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है? यहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है? केवल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जब पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो बी आर बाहर। चलिए भाई, डी मैं लिख रहा हूं, देखो अटैक कौन कर रहा है? अटैक कौन कर रहा है? अटैक हो कहां रहा है? इसके ऊपर। तो अब देखो क्या, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये CH2 भी। जब अटैक किसके ऊपर होगा तो बी आर क्या जाएगा? आंसर क्या मिलेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? तो क्या ऐसे ऊपर वाले भी कर सकते हो क्या? कर दो अब तो। हाँ जी, हो गया। नींद आ जाएगी ऐसे थोड़ी देर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? ये लास्ट के दो कर दोगे क्या जो मैंने छोड़े ऊपर आपके लिए? बस ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेन जब हम लेंगे तो इसको डबल करना है, और इससे सोर्स क्या मिल रहा है? माइनस। अब मैं बोलेंगे सर साइड में बचा कुछ कौन निकला? एक पे लगेगा कॉपर और एल आई छोड़। अरे बात सुने, एल आई किसको लेके भाग रहा है? एल आई बना बी आर। दूसरा क्या बचा? क्या? साइक्लोहेक्सेन एज इट इज। यहां कौन लगा? कॉपर। बस ये बन के भर जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है, बचा रहने दो इसको। ऐसे साइड वाले लिख दोगे क्या? सबने कर दिए? नहीं लिखे होंगे, मुझे पता है, इसका आंसर लिख रहा हूं। CH3, CH2, यहां कौन? यहां बताओ, यहां कौन? कोई कंफ्यूजन? कौन सी रिएक्शन? बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? कुछ भी बना दो, हाँ या ना? यानी इससे कोई सी भी रिएक्शन करवा के कोई सभी एल्केन बनवाया जा सकता। लिखिए भाई, अब मैंने आपको खत्म करवाया है कौन सा मेथड? एल्काइल हेलाइड से। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, लिखो भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन का निर्माण। ध्यान रखना, यहां पर थोड़ी सी जीओसी काम में आएगी। यहां पर क्या काम आएगी? थोड़ी सी जीओसी। कार्बोक्सिलिक अम्ल से किसका निर्माण? कार्बोक्सिलिक अम्ल से किसका निर्माण? एल्केन का। दो मेथड है यहां पर। पहला मेथड, सोडा, लाइम, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, टी कार्बोक्सिलेशन। कौन सा लेशन? टी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निष्कासन। एक मेथड ये। दूसरा मेथड कौन सा है? लिख रहा हूं, कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉलबे वैद्युत अपघटनी
रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है क्या? हम ये दो रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने एक रिएक्शन छोड़ी फ्रैंकलैंड, वो छूट गई मेरे से, कुछ भी नहीं है, वो 2 लाइन की रिएक्शन है, तो मैं कभी भी चिपका दूंगा। बस उसके उस रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम की जगह पर जिंक यूज होता है, बाकी सब कुछ किसकी जैसे है, बाकी किसी जैसे, वुड्स की जैसे। वो एकदम से छूट गई, अब कोई बात नहीं। ये लिखा आपने? तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिखो, सोडा, लाइम, सोडा और लाइम। उसके साथ क्या करेंगे, बी के बजाय अंग्रेजी में लिखो, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन को क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण। सही है ना बात? देखो वी अगर मैं शब्द यूज करता हूं हिंदी में, उसका मतलब होता है बाहर निकालना, और अंग्रेजी में वी को क्या बोलते हैं, डी। डी को भी क्या है, बाहर निष्कासन। आ रही है क्या बात समझ? इधर देखो, रिएक्शन क्या बोलते हैं, वो सब बात की बातें। इस रिएक्शन में अभिकर्मक क्या लिया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी अभिक्रिया करवाई जाती है, या फिर इसमें इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को सॉल्ट बना के भी क्रिया करवाई जाती है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कौन है, सॉल्ट। अब आपको पता है ये कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, NaOH से, तो ये बन जाएगा। ध्यान रखना, इससे भी रिएक्शन करवा सकते हैं और इससे भी करवा सकते हैं। सही है? ये दोनों के दोनों हमारे कौन हो सकते हैं, अभिकारक। कौन हो सकते हैं दोनों के दोनों, अभिकारक। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या यूज किया, हमें तो उत्पाद से मतलब है। हमारा रिएजेंट क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। रिएजेंट इस अभिक्रिया का होगा NaOH। क्या होगा, साथ में कौन होगा, CaO। NaOH को बोलते हैं सोडा, क्या बोलते हैं, CaO को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइम। क्या बोलते हैं, तो क्या बना, सोडा और लाइम। NaOH के बजाय KOH भी यूज कर सकते हैं, वो भी क्या होता है, सोडा ही होता है। और CaO क्या बोलेंगे, लाइम। रेशो इसका लिखा हुआ है 3:1। NaOH कितना लेंगे और CaO कितना लेंगे, 1। आ रही है बात सुनने? आप सबको पता है कि इस अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकालने। गैस कब बाहर निकलती है, गैस कब बाहर निकलती है, ऐसे सोचो। आप बोली गैस की बात मत करो जो बाहर निकाल रहे हो आप बैठे बैठे, अभी मैं दूसरी गैस की बात कर रहा हूं। पानी को गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, गर्म करके। यस और नो, गर्म करके। लंबे समय तक अगर पानी को गर्म करेंगे तो पानी भाप में कन्वर्ट होगा और गैस बन के फुर हो जाएगा, यही होगा। हमारे पास कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं चाहता हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या कर दे, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाए, है ना, CO2 बाहर निकल जाए उसमें। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करूंगा, गर्म करता रहूंगा, गर्म करता रहूंगा। जैसे हमारे घर में मैं कोई आइसक्रीम लेके आ गया, मतलब मेरे घर में मैं आइसक्रीम लेके आया, आप उसका आंसर देना। आइसक्रीम लाके मैंने टेबल के ऊपर रख दी, और वही आइसक्रीम लाके मैंने फ्रिज में रखी, वो कहां ठंडी रहेगी, फ्रिज के अंदर, टेबल पे। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो बाहर का तापमान क्या है, ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। ऐसा ही होता है। ध्यान रखना, फ्रिज का काम क्या है, उस आइसक्रीम के ताप को मेंटेन रखना। फ्रिज का काम क्या है, उस आइसक्रीम के ताप को मेंटेन रखना, हाँ या ना? यही काम कौन करता है, CaO। मैंने मैंने रिएक्शन करवाई, सुनना अच्छे से, मैंने रिएक्शन कराई, बर्नर ऑन किया, हीट करनी शुरू करी। जहां रिएक्शन करा रहा हूं वहां क्या डाल रखा है, CaO। क्या डाल रखा है, क्वेश्चन समझो अपने आप। पत्थर का कोयला ज्यादा देर तक जलता है या कि लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला। लकड़ी तो जल्दी खत्म हो जाती है बेटा, है ना। पत्थर का कोयला ज्यादा देर तक गर्म रहता है, क्यों, उसको ऊष्मा को वहन करने की क्षमता ज्यादा है। सेम CaO, ऊष्मा धारिता, नाम सुना है आपने, CaO की खास बात क्या है, ये जिस जगह रखा रहता है ये बहुत सारी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है।
बहुत सारी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और बहुत देर तक उस जगह की ऊष्मा को बनाए रखता है। जैसे आज आज से 2 महीने बाद कोटा में सर्दी पड़ेगी भाई, 2 महीने बाद दिसंबर में पहुंच जाएंगे। दिसंबर में तो जनवरी और दिसंबर के जो बीच का महीना होता है, जनवरी शुरू होने वाला और दिसंबर खत्म होने वाला, वहां तो सर्दी पड़ती है। 25 दिसंबर से लेकर 14 संक्रांत तक सर्दी पड़ती है। लेकिन अगर यहीं से आप इसी जगह पे आप मुंबई जाओ या भारत के उस इलाके में जाओ जहां समुद्र है, वहां सर्दी नहीं पड़ेगी। वहां वही 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि वहां कौन है? पानी। कौन है? पानी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और पानी की ऊष्मा धारिता होती है ज्यादा। जब पानी ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो जैसे ही वातावरण ठंडा हो रहा है, लेकिन पानी की वजह से वो ऊष्मा बाहर निकलती रहेगी और उस जगह का तापमान हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है पूरे भारत के अंदर, तो बंबई के अंदर जो समुद्र है, जहां भी समुद्र है, वहां पर टेम्परेचर तब भी 30-32 ही रहेगा। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो वहां 30-32 से बढ़ के 35 से 36 हो जाएगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब हमेशा तापमान नियमित रहेगा। लेकिन हमारे राजस्थान में, जहां से शेर सिंह आया है, बाड़मेर जैसलमेर उधर, वहां जब गर्मी पड़ती है तो जो मिट्टी है वो एकदम ऐसी इतनी, उसमें लोग चावल सेक सकते हैं। आप पापड़ रख दो, पापड़ एकदम सिक जाएगा, घट 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 घट। आप थोड़ी देर बैठ जाओ ऐसे, फिर पता लग जाएगा आपको क्या होगा। इधर देखो, अरे यहां देखो, मेरा पॉइंट समझो। क्यों ऐसा क्यों? और अगर ठंड पड़ती है, और अगर ठंड पड़ेगी तो रात को मिट्टी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी भी हो जाएगी। ऐसा क्या हो रहा है? उसको बोलते हैं ऊष्मा धारिता। क्या बोलते हैं? ऊष्मा को धारण करने की क्षमता। मिट्टी की ऊष्मा धारिता बहुत कम, बहुत जल्दी गर्म, बहुत जल्दी ठंडी। पानी की ऊष्मा धारिता ज्यादा। यानी सारा खेल ऊष्मा धारिता का है। यानी तापमान को हम यहां पर कौन मिलाते हैं? CaO। मैंने जो बीकर है, जो बर्नर है, वो गर्म कर दिया, उसमें क्या डाल रखा है? CaO। CaO का काम क्या है? तापमान को मेंटेन रखना है, क्योंकि इसकी ऊष्माधारिता भी क्या है? ज्यादा। अगर और इसकी ऊष्माधारिता इतनी ज्यादा है कि ये ताप को बहुत ऊपर उच्च रखेगा। क्योंकि हम पानी को नहीं उड़ा रहे, हम एक अणु के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकाल रहे हैं। किसको बाहर निकाल रहे हैं हम? CO2 को। तो CaO का काम क्या? उच्च ताप पर वी कार्बोक्सिलेशन में मदद करना। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? अब देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा इसको डायरेक्ट कैसे देखेंगे, बाद में बताएंगे इसका मैकेनिज्म। देखो, एग्जामिनर की मर्जी आए जैसे क्वेश्चन दे, हम उसको जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा उसी में जवाब देंगे। यहां लिख के क्या दिया? NaOH और CaO, बस ये लिख के दिया। कौन लिख के दिया? NaOH। इसी अभिक्रिया को ऐसे भी करवाया जा सकता है, KOH प्लस CaO। हीट हमेशा होगी। अब सुनिए भाई, आपको ये लिख के दिया, बोले कि उत्पाद बताओ, कुछ नहीं करना। आपको क्या निकालना है? CO2। क्या निकालना है? क्या CO2 है यहां पर? बस CO2 बाहर निकालो। CO2 बाहर निकली। इस H को कहां चिपका दोगे? क्या बनेगा? CH4। क्या बन जाएगा? यहां भी क्या बन जाएगा? CH4। कोई दिक्कत? लेकिन यहां तो हमें NaOH यूज कर रखा है ना, तो ध्यान रखना, CO2 की फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है। CO2 किसकी फॉर्म में निकलती है? सॉल्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सॉल्ट। मतलब क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बनेगा? KOH यूज किया तो क्या बनेगा? K2CO3। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसको बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बो। लेकिन एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे, एग्जामिनर की मर्जी है वो कि सॉल्ट दे। क्योंकि देखो, मैंने रिएक्शन लिखी यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब मैं इसमें NaOH लेके जाता हूं, क्या लेके जाता हूं? तो NaOH क्या करेगा? ये OH माइनस है, तो यहां क्या है? और अभिक्रिया में कौन बाहर निकला? चल, हमें क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां क्या बना? Na प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। इस अभिक्रिया के अंदर सॉल्ट से भी अभिक्रिया करवाई जा सकती है। कौन सा सॉल्ट है ये? इसको बोलेंगे, ये कौन है? एसिटिक अम्ल। तो क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे? एक से क्या बना दिया? 8। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम, सोडियम एसीटेट। जानते हैं ना इसके बारे में बात?
अब बस आपको सोडियम एसिटेट के सामने दोबारा आपको रिएक्शन करवाई और लिख के दिया NaOH प्लस CaO हीट। आंसर क्या होगा? आंसर वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। आंसर क्या है? CH4 प्लस कौन सी मेटल? सोडियम। क्या बनाते? Na2CO3। सुन लो, चाहे ये लिख के दे चाहे ये लिख के दे, आंसर क्या रहेगा हमेशा? CO2 बाहर निकलनी। क्या निकालनी है? CO2 बाहर। ये समझ में आया क्या? डायरेक्ट मेथड बड़ा आसान है, बस कुछ नहीं करना, यहां से CO2 बाहर निकालो, इस H को यहां चिपका दो। अरे बात सुने, CO2 बाहर निकाला और H को चिपका दे। अभी जब तक मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं तब तक आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसके आंसर बताइए क्या बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? कौन सी रिएक्शन? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। देखो थोड़ा सा अलग अलग चीजें चल रही है, इससे पहले थी वुड्स, है ना, तो मिक्स होगा कई सारी चीजें, तो बार बार याद करोगे तो ही पल पाएगा, वरना चीजें समझ में तो आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। ऑर्गेनिक बहुत आसान सब्जेक्ट है, जल्दी समझ में आता है। दिक्कत क्या है इसकी? जितना जल्दी समझ में आता है उतना, वही इसकी ऊष्मा धारिता कम है ना, जल्दी ठंडा जल्दी गर्म, तो जल्दी याद होता है तो जल्दी भूलते भी हैं, है ना। जूलॉजी हमें क्यों याद रहता है? क्योंकि उसको हम रिलेट कर पाते हैं अपने से, खुद से। अरे बात सुन में, जैसे मान लो आपको सर ने कोई डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया, अब तो हट ही गया, अब तो हट गया। मान लो कभी भी डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा जाए कि पाचन होता है, ये वाला अम्ल बनता है, तो हम खुद से करते हैं। मेरे मुंह में लार आ रही है, सर कह रहे हैं देखो तुम्हें पिज्जा खिला रहा हूँ, तो तुम्हारे मुंह में भी लार आती है। ये खाना जा रहा है, वो खाना गिर के बोलस की फॉर्म में नीचे गिर गया, वो तुम्हें फील होता है। अरे बात समझ में, पर इसमें क्या फील करोगे? अरे ये क्या है, समझ आए बात? यहां देखो, यहां देखो, मैंने लिख के दिया ये, क्या आप इसको जानते हैं? क्या जानते हैं इसको? कौन है ये? इधर देखो, कौन है ये? बेंजोइकम। एरो पे लिख के दिया मैंने KOH प्लस CaO और हीट। क्या आंसर आएगा? किसको बाहर निकालूं? H को कहां चिपका दूं? क्या बन जाएगा? बेंजीन। हमारा आंसर तो मिल गया बेंजीन, लेकिन साथ में क्या मुझे सॉल्ट बता सकते हो? कौन सा सॉल्ट? अगर KOH है तो K2CO3। अरे बोलो, K2CO3, आया ना? अब मैं यहां कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आप उसके आंसर बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से, बढ़ जाओगे। निम्न में से पहले क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, फिर अब पूछे पूछे तो कभी कर लोगे, आप थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन करो। निम्न में से लिखो, निम्न में से कितने, या निम्न में से कौन या कौन से अम्ल प्रोपेन बना सकते हैं? मजा तो तब आए कि जब मैं क्वेश्चन लिखूं और क्वेश्चन लिखते ही आपका आंसर आ जाए। ध्यान से देखना भाई। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा छोड़ दिया आपके लिए मैंने। वैसे सामान्यतः रिएक्शन कितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड पे कराते हैं? एक पे। हमने तो आपको 2-3 दे दिए। सोचो और आंसर बताओ आराम से, टाइम लो आप लोग। क्या? हाँ, चौथा भी ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोर्ड पे देखो, मैंने आपको तरीका क्या बताया। CO2 हटाओ। क्या यहां से CO2 हटा सकता हूं? H को यहां चिपका दूंगा। CO2 हटेगा तो ये बॉन्ड भी टूटेगा। कार्बन कितने रहे? 1 2 3। बना सकते हैं, बना सकते हैं। इधर देखो, CO2 हटाऊं, H लगाऊं, 1 2 3, बना सकते हैं। यहां देखो, हम हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोनो यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड मान के सॉल्व करेंगे। कितने? मोनो। पर यहां मैंने क्वेश्चन दिया है आपको कि 2 देखो। क्या हटाऊं यहां से? तो ये कार्बन गया, तो 1 2 3, यहां से भी तो CO2 गया। ये भी क्या बना रहा है? प्रोपेन। कितने CO2 बाहर निकलेंगे? निकलने तो, हमें क्या दिक्कत है? इधर आओ। यहां से कौन है? CO2। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, क्योंकि यहां से भी तो CO2 जा रही है, यहां से भी CO2 जा रही है क्या? तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएंगे सारे। बॉन्ड कौन से रहेंगे? 1 2 3। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आ रही है क्या? पांचवा ऑप्शन। कुछ है इसके अंदर? इट इज वेरी वेरी इजी। चले भाई, ये समझ में आया क्या आपको? अरे बोलो। अब ऑप्शन दे रहा हूं, लिखो। आइसोब्यूटेन बनाने के लिए, लिखो। हाँ, क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेन बनाने के लिए, आइसोब्यूटेन बनाने के लिए कितने प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कितने प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयोग में लिए जा सकते हैं? आइसोब्यूटेन बनाने के लिए कितने प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयोग में लिए जा सकते हैं? आप सबको आइसोब्यूटेन की शक्ल तो पता ही होगी बच्चों। ये रहा आइसोब्यूटेन। कौन है ये? आइसोब्यूटेन। मुझे बनाना क्या है? आइसोब्यूटेन बनाना है। मैं कौन कौन सा एसिड लूं कि जिससे ये बन जाए? लगाओ दिमाग। कितने प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकता हूं? लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, कितने प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने बोला है मोनो, कितने होनी चाहिए? केवल एक। तो देखो, पहला देखो, ये बनाना है। यहां लिखा CH3, CH, CH3, CH2, COOH। क्या ये यूज कर सकता हूं क्या? CO2 हटाओ, H लगाओ। क्या इससे ये बन सकता है क्या? NaOH। आ रही है बात समझ में? एक यूज कर लिया मैंने। नाम क्या है इसका? 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आया ना? दूसरा देखो, यहां लिखा मैंने CH3, कार्बन, CH3,
यहां कौन, COOH, यहां क्या लिखा मैंने, CH3। आंसर क्या है, CO2 हटाओ, H, क्या ये भी बना सकते हैं क्या, NaOH के साथ में क्या लिया, क्या आपको इसके अलावा कुछ और दिख रहा है, अगर इसको यहां लगाऊं या यहां लगाऊं बात तो एक ही रहेगी ना, कितने काम में लिए, आपकी डीप का क्वेश्चन है। इजी तो बहुत, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इजी नहीं होता है। ये बहुत आसान है, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाने के लिए, लिखा नहीं अभी तक, फेरो जल्दी लिख, अरे तू पीछे से बैठा बैठा भी शुरू शुरू कर रहा है। अभी आपकी इसके बाद भी क्लास है, आपकी आज का 4 ही क्लास होती है रेगुलर, ठीक है, आदत में आ गया ना, आदत में, अरे ऐसी चीजें अच्छी आदतें डाल के रखना पड़ता, कोई बात नहीं, इधर लिखो, ब्यूटेन बनाने के लिए कितने संरचनात्मक, कितने संरचनात्मक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयोग में लिए जा सकते हैं, ब्यूटेन बनाने के लिए कितने संरचनात्मक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयोग में लिए जा सकते हैं, संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, कोई प्रकाशिक सक्रिय की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चों बनाना क्या है आपको, देखो ब्यूटेन, अरे यही होगा क्या ब्यूटेन, हाँ या ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दो सेलेक्ट रिजेक्ट करके, याद है कुछ, चलो बताओ कहां कहां लगाए जा सकते हैं, मैंने लगाया यहां पर NaOH, इधर देखो, क्या मैं यहां लगा सकता हूं क्या, इससे ब्यूटेन मिल जाएगा क्या, अरे बोलो, करना क्या है, क्या करूं, CO2 हटाओ, H लगाओ, ये कार्बन रहेगा, 1 2 3 4, एक ये यूज कर लिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पेंटेनोइक एसिड। अब आप एक चीज नोट करो, जब भी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो जितने कार्बन है उससे एक कम हो जाएगा, यस और नो, अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे क्वेश्चन में किससे होंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक से, कितने कार्बन थे इसके अंदर, 1 2 3 4 5, आंसर कितने रह गया, कितने कार्बन थे, आंसर कितने रह गए, 4। एक तरीका समझ में आया क्या, कि जितने कार्बन एक कम करके क्या बना दो, एल्केन, एक मैंने यूज किया, क्या मुझे ये बनाने के लिए मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, देखो 2 डिग्री पे लगा लूं, CO2 हटाओ, क्या लगा दो, अभी तक जब मैं कैलर सेंटर की बात नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं सोचना, अगर मैं कैलर सेंटर की बात करता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन है ये, और ऑप्टिकली एक्टिव के कितने बनते हैं, 2, एक R और एक S, तो 3 हो जाते हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे, यहां क्या लिखा मैंने, NaOH प्लस CaO, ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, भाई लोगों, आवाज धीरे हो गई भाई, वापस पूछता हूं, समझ में आ रहा है क्या, अभी भी वो फ्लो नहीं आया जब मैंने कहा था कि, समझ रहे हो ना बात, शुरुआत की बातें, नहीं नहीं ऐसे ऐसे फ्लो में नहीं, ये समझ में आ रहा है क्या, हाँ, अभी ठीक है, ये समझ में आया, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लिखो लिख लो लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख के छोड़ दो, लिखो, सोडा लाइम, या सोडा लाइम की वजह लिख दो उपरोक्त अभिक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया में, या सोडा लाइम लिख दो, एक ही बात है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में
मध्यवर्ती C माइनस बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती कौन बनता है? C माइनस का मतलब कार्ब ऋणायन। अब आप बताओ, कार्ब ऋणायन बना तो कार्ब ऋणायन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कौन से ग्रुप? माइनस I माइनस H माइनस M। अतः मैंने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, उसके बिना ही बता रहा हूं। अतः इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, क्या लिखा मैंने? अतः इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति में, की उपस्थिति में क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, यानी ऐसे लिख दूं क्या मैं? सोडा लाइम, पढ़ेंगे इसको बाद में, डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, समानुपाती किससे? माइनस M माइनस H माइनस A। और व्युत्क्रमानुपाती किसके? प्लस M प्लस H प्लस I। ये यूज करेंगे हम अगली क्लास में। बस अब इतना यहां तक रख लीजिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।